खुश्क साली हो, गर्मी की लहर या फिर सैलाब, दुनिया भर के लोग ग्लोबल वार्मिंग के असरात का सामना कर रहे हैं। लेकिन माहौलियाती तब्दीली को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी क्या हम किरदार अदा कर सकती है, यही हमारा आज का टॉपिक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस या CO2 माहौलियाती तब्दीली में अहम किरदार अदा करती है। हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी ज़्यादा होगी, आबो हवा उतनी ही गर्म होगी। हवा में CO2 की मिकदार को कम करने का एक आसान तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। दरख्त माहौल से CO2 को जज़्ब कर लेते हैं, जबकि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सीडकॉप्टर नामी इंडिया की एक कंपनी बड़े पैमाने पर दरख्त लगाना चाहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से वो ये कैसे कर पाएंगे? इंडिया की रियासत तेलंगाना में सीडकॉप्टर की मदद से दरख्त लगाए जाते हैं। सीडकॉप्टर नए जंगलात लगाने या कमज़ोर पड़ने वाले जंगलात को सरसब्ज करने के लिए ड्रोन के ज़रिए सीड बॉल्स को इन इलाकों में फैलाता है। भारत का जोग्राफियाई महल-व-वकूअ बहुत मुख्तलिफ है। जैसे राजस्थान के सहरा, मगरबी बंगाल के मैंग्रोव समेत बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां बाआसानी लोग नहीं पहुंच सकते। यहां अब तक इतनी सरगर्मियां नहीं हुई हैं। सीडकॉप्टर ऐसे इलाकों में बाआसानी पहुंच जाता है। लोगों की बानिस्बत ड्रोन दरख्त लगाने में ज़्यादा मददगार साबित होता है। एक ड्रोन एक दिन में 10 एकड़ तक की ज़मीन पर 10,000 बीज बो सकता है, जो कि तकरीबन 40 अफराद का काम है। बीज बोने से पहले ड्रोन इलाकाई ज़मीन का सर्वे करता है, जिसके बाद सीडकॉप्टर्स हवा में मौजूद रहकर इस तमाम प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। डेटाबेस के ज़रिए नताइज जमा किए जाते हैं ताकि हेल्दी फॉरेस्ट की पैदावार यकीनी बनाई जा सके। जब हम इन जगहों की तस्वीर ले लेते हैं तो फिर एक मखसूस एल्गोरिथम से हासिल होने वाले डेटा की मदद से माहौलियाती पैरामीटर्स बनाने का मरहला शुरू होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की नशोनुमा की जा सके। तो इस मालूमात की बुनियाद पर हम समझते हैं कि जंगल के किस हिस्से को देखभाल की ज़रूरत है, किस जगह दरख्त कम है और इन्हें लगाने के लिए सीड बॉल की बेहतरीन तरतीब क्या है। इस टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए दरख्तों की अफजाइश में सीडकॉप्टर की कामयाबी की शरह बहुत ज़्यादा है। दरख्तों को बढ़ने और CO2 को ख़त्म करने में वक्त लगता है। ग्रीन IT एक्सपर्ट क्रिस एडम्स कहते हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, इससे लगता है कि एक दरख्त को बढ़ने में 40 साल लगेंगे। ये भी हो सकता है कि इस दरख्त की मुकम्मल नशोनुमा में काफ़ी वक्त लग जाए, जब वो वाकई माहौल से CO2 के अखराज को कम करने में मददगार साबित हो सके। ये एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसानों के पास दहाइयाँ नहीं हैं कि वो माहौल से CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसेस का खात्मा कर सके। मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल हुकूमती पैनल के तहत रिपोर्ट किया गया है कि मौसमियाती तब्दीली को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज 2030 तक तकरीबन आधा करना होगा। 2015 पेरिस में UN क्लाइमेट चेंज पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में दुनिया के बहुत से मुमालिक ने इस बात पर हामी भर ली थी। सियरा लियोन में ये है एक स्मार्ट पावर ग्रिड। सियरा लियोनी के गांव टेकोनको में सोलर पैनल्स ने ज़िंदगी बदल कर रख दी है। फ्यूल से चलने वाले जनरेटर्स के बजाय सोलर पैनल्स के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज में भी कमी वाक़ई हुई है और ये रिलायबल है। सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली रोशनी के लिए इस्तेमाल होती है। ये बिजली टेलीविजन, फ्रीजर और पंखे के लिए भी इस्तेमाल होती है। सोलर ग्रिड मेरी जिंदगी के बहुत से मामलात में अहम किरदार अदा करता है। इसने मेरे कारोबार को आसान बना दिया है। ये माइक्रो ग्रिड नेटवर्क्स बहुत से घरों, छोटे कारोबार और आवाम को एक मकामी कंप्यूटर एकेडमी की तरह सहूलियात फराहम करते हैं। एक स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम तवानाई की खपत की पैमाइश करता है। सारिफीन अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जमा करा सकते हैं। माइक्रोग्रिड्स देही अफ्रीका के लिए इसलिए भी एक बेहतरीन इंतखाब हैं क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है। दूसरी वजह यह है कि इस जदीद शमसी तवानाई के मकामी सेटअप के बरक नेशनल ग्रिड के लिए ज़्यादा रकम खर्च होती है। शमसी तवानाई ग्रिड के जरिए तकसीम की जाती है। इजाफी तवानाई को बैटरी में स्टोर किया जाता है। एक सोलर ग्रिड के पास स्टैंड बाय डीजल जनरेटर भी मौजूद होता है ताकि दर्जे हरारत अगर कम हो तो सिस्टम चलाया जा सके।
तवानाई के माहिर मोरिफो बरासा कहते हैं कि सोलर ग्रिड्स के बहुत से फायदे हो सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 600 मिलियन में से 30% लोग जो ग्रिड से वाबस्ता नहीं हैं वो माइक्रो ग्रिड के जरिए इससे जुड़े हुए हैं। जदीद तवानाई से चलने वाले माइक्रो ग्रिड लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए फ़ायदेमंद भी हैं, क्योंकि सोलर पैनल्स की कीमत कम होने की वजह से बैटरी स्टोरेज के अखराजात भी कम हुए हैं। फिर आपके पास एक स्मार्ट सोल्यूशन भी है जैसे मोबाइल मिनी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। तो ये वो सहूलियात हैं कि जो माइक्रो ग्रिड इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मैसर हैं, जबकि क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। जिस तरह सोलर पैनल्स शमसी तवानाई को बिजली में तब्दील करते हैं, टरबाइन में भी यही कुछ प्रोसेस होता है। पोर्टेबल सिस्टम के 3 अहम कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें स्टंट काइट्स, कंट्रोल लाइंस और स्टीयरिंग कैबिन शामिल हैं। इस तरह के विंड टरबाइन्स जल्द ही दुनिया भर में दस्तयाब होनी चाहिए। इनरकाइट हवा को ऊपर धकेलने के लिए इस्तेमाल होती है। इनरकाइट में हाई टेक्नोलॉजी काइट सिस्टम का इस्तेमाल होता है जो कि विंड पावर को जनरेटर लाइंस के जरिए ग्राउंड तक पहुंचाती है। इन काइट्स को रिवायती विंड टरबाइन्स के मुकाबले में दुगनी पावर जनरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। माहौल दोस्त तरीके से बिजली पैदा करने से न सिर्फ क्लाइमेट चेंज के असरात कम हो सकते हैं, बल्कि ऐसा बिजली बचाने से भी हो सकता है। ये दुनिया की स्मार्टेस्ट बिल्डिंग्स में से एक है। एज ओलंपिक्स एम्स्टर्डम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। इसके नतीजे में ये बिल्डिंग दूसरे दफातर से 3 गुना कम बिजली इस्तेमाल करेगी। एक स्मार्ट विंडो सोल्यूशन जो कि रोशनी को विंडो से रिफ्लेक्ट करने के लिए फॉइल का इस्तेमाल करता है। अगर मुकम्मल धूप निकली हुई है तो इस विंडो में इतनी बिजली मौजूद होगी कि जिससे मैं अपना फ़ोन चार्ज कर सकती हूँ। सैंड्रा ग्रीटी इस बिल्डिंग में काम करती हैं और एज टीम का हिस्सा हैं। इनका कहना है कि इस बिल्डिंग में मौजूद हर यूज़र बिजली की खपत में कमी के लिए अपना किरदार अदा करता है। इमारत में मौजूद हर यूजर के लिए एप्लीकेशन की खुसूसियात में से एक ये है कि वो लाइट और टेम्परेचर की सेटिंग्स अपने हिसाब से कर सके। ये मेरी एप्लीकेशन है। मैं लाइट का बटन प्रेस कर सकती हूँ। मसलन लाइट को मर्जी के मुताबिक जितना चाहूँ तेज कर सकती हूँ और जितना चाहूँ कम कर सकती हूँ। एनर्जी एक्सपर्ट क्ले नेस्लर बिजली बचाने के लिए दफातर की लाइट्स और टेम्परेचर ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करने पर जोर देते हैं। लाइटिंग टूल्स या कंफर्ट टूल्स को मखसूस तरह से डिज़ाइन करने के बजाय लोगों को ये सहूलत दी जानी चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुद एडजस्ट कर सकें। ऐसा करने से बिजली बचाई जा सकती है। टेक्नोलॉजी की बदौलत अब ये मुमकिन है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ या दुनिया के किसी मखसूस हिस्से तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया भर में कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है। एज ओलंपिक ने बहुत सा डाटा जमा किया है जिससे समझ आता है कि एनर्जी कहाँ और कैसे ज़ाया होती है। एज ओलंपिक एक IoT बिल्डिंग के तौर पर बनाई गई है। हमारे पास इस बिल्डिंग में हजारों सेंसर्स हैं जो माहौल से हर चीज की पैमाइश करते हैं। हवा की क्वालिटी, लोगों की मौजूदगी, मसलन जब लोग इस बिल्डिंग में मौजूद हों, ये सब डाटा हम एक जगह जमा करते हैं। ये बेसिकली एक स्पाइन है जो बिल्डिंग में जाकर एक जगह से दूसरी जगह डाटा कनेक्ट करता है और फिर इसे क्लाउड पर डालता है। छत पर लगे सोलर पैनल्स के जरिए एज ओलंपिक अपनी एनर्जी खुद बनाती है। इस इमारत की छत पौधों से भरी हुई है जो तपिश को रोकने में मददगार साबित होते हैं। बिल्डिंग के अंदर ग्रीन और पुरकशिश वर्क स्पेस माहौल को सेहतमंद रखता है। एज ओलंपिक एक पुरानी बिल्डिंग से नई और जदीद बिल्डिंग में तब्दील होने की एक मिसाल है। इससे ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में भी कमी होती है, क्योंकि सीमेंट, स्टील और ग्लास जैसे मटीरियल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। सैंड्रा ग्रीटी कहती हैं कि एज ओलंपिक ने लोगों को एक मायारी ज़िंदगी जीने के लिए इंस्पायर किया है। ऐसे और भी अनासिर हैं जिनकी तरफ हम लोगों की तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए एक कॉन्शियस माइंडसेट तैयार करते हैं। सिर्फ खाने और पीने की चीजों के साथ नहीं, बल्कि हर वो चीज जो यहाँ हो रही है। आप इन माहौल दोस्त तरीकों को अपनाने से खुद को रोक नहीं सकते, बल्कि इस बिल्डिंग में एक मयारी जिंदगी जीते हैं। माहौल को ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज से पाक करने के लिए बहुत से मुतासिरकुन इक़दामात किए जा रहे हैं। हमें स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल को बढ़ाना होगा ताकि ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम किया जा सके। आपको इस मामले में कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा पसंद है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।